ये सामान्य अनुभव की बात है कि हमारे शहरों का तापमान उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों या हरे भरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे शहरों में कंक्रीट और पत्थर का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं और आसपास के हरियाली भरे इलाकों के मुकाबले उनके तापमान में अंतर अधिक देखा जा रहा है और वो तपते हुए टापुओं में तब्दील हो रहे हैं। इसी को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर हम बात करते हैं क्लाइमेट और साइंस की। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के बेमिसाल संजय वन में, जो 780 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं, 70 से ज्यादा बटरफ्लाई हैं और आसपास के इलाकों के मुकाबले यहाँ तापमान में कमी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है और उसकी वजह है ये हरियाली और पानी। लेकिन कंक्रीट के जंगलों और ऐसे हरियाली भरे इलाकों में अब तापमान का अंतर कोई 1, 2 या 3 डिग्री नहीं रहा, जैसा कि हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में पढ़ाया या बताया जाता है। अब बड़े शहरों में कुछ ही किलोमीटर दूर बसी 2 जगहों में तापमान का अंतर 10, 12 या 13 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुंबई स्थित रेस्पायरर लिविंग साइंसेज नाम की संस्था ने अभी हाल ही में एक स्टडी की और ये पाया कि मायानगरी में कुछ ही किलोमीटर दूर बसी 2 जगहों में तापमान का अंतर 13 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़ते हुए अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट का बड़ा संकेत है। ये स्टडी इसी साल 1 मार्च से 22 मार्च के बीच की गई। वसई वेस्ट और घाटकोपर जैसे उपनगरीय इलाकों यानी सबर्बन एरियाज में औसत तापमान 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम घनी आबादी और हरियाली वाले पवई जैसे इलाके में तापमान 20.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। यानी कुछ ही दूरी पर बसे इन 2 इलाकों में तापमान में अंतर 13 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था, जो वाकई हैरान करने वाला है। रेस्पायरर लिविंग साइंसेस के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया कहते हैं, हम मुंबई जैसे शहरों में तेजी से माइक्रो क्लाइमेट जोन बनते देख रहे हैं। तापमान में ये अंतर केवल कागजी या एकेडमिक नहीं है, ये निवासियों के लिए अधिक हीट स्ट्रेस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तब्दील हो जाते हैं, विशेष रूप से जब आप बहुत भीड़भाड़ वाले घने इलाकों में रहते हों जो हवादार नहीं हैं। Essentially, this wide variation of temperature is what is known as urban heat island. ज्यादातर अभी सिटीज में क्या हो रहा है कि there is supposed to be a sky view. जितना एक्सेस टू स्काई रहता है उससे the heat dissipates. अभी cities have अभी आप भी अगर जहाँ पे रह रहे हैं, you will not be able to see the sky so easily sometimes, especially from the ground level. So जहाँ जहाँ पे स्काई व्यू ब्लॉक होते जा रहा है, वहां पे हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ती जा रही है. Of course, there are many factors, and we are actually not the absolute experts on heat island effect because we are specialists in measurements and monitoring. आपको क्या लगता है, महानगरों में, बड़े महानगरों में अगर कुछ जगह हरियाली है तो वहां सुकून होगा, और जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक तरह से डेजर्ट सा इलाका है वहां अंतर होगा? ये फिनोमिना का ये एक तरह से इस बात को प्रूफ करती है ये बात? बिल्कुल रितेश जी, आई मीन ये एक्चुअली ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और चेन्नई के लिए देयर इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड स्टडी कि अगर चेन्नई सिटी में 10% ग्रीन कवर इंक्रीज होता है तो द सिटी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अबाउट 0.6 डिग्रीज लोअर. सो एवरी 10% इंक्रीज इन ग्रीन कवर, कैनोपी इफेक्ट जो बोलते हैं, बिकॉज द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्रीन कवर विच क्रिएट अ कैनोपी इफेक्ट इन द सिटी. तो अगर वो 10% से भी ज्यादा बढ़ रहा है तो टेम्परेचर्स फॉर द होल सिटी विल रिड्यूस बाय अबाउट क्लोज टू अबाउट half a degree to 1 degree. So, and at 30% is the maximum improvements that can be experienced between 2 to 3 degrees. हो सकता है आप कहें कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह क्लाइमेट चेंज है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये भी तो हो सकता है कि इसके कारण क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा हो। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कहूँगा कि कुछ देर मेरे साथ रहें, इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो हमारे देश में
एक त्रुटिपूर्ण शहरी विकास के मॉडल की ओर इशारा करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील, इको एंड एनर्जी टॉक चलता रहे, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन भी करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और साथ में सुपर थैंक्स का एक विकल्प तो है ही, जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम शहरों को बसाते समय ग्रीन और ब्लू का ख्याल रखें, यानी हरियाली हो और वाटर बॉडीज़ शहरों में हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ट्रैफिक जैम नहीं होगा, बल्कि उसके और फायदे भी हैं। हमें पक्की कंक्रीट और डामर की सड़कें कम बनानी चाहिए, जो सोलर रेडिएशन में यानी सूरज की गर्मी पड़ने पर मिट्टी की सतह के मुकाबले कहीं अधिक गर्म हो जाती हैं। तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ाने में इन डामर की सड़कों का बड़ा रोल है। ये हमारी अर्बन प्लानिंग का दोष ही है कि हम चौड़ी विशालकाय सड़कें बनाते समय उसके हीटिंग इफेक्ट की परवाह कतई नहीं करते। एक और समस्या है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो शरीर अपने आप को पसीना निकलने यानी स्वेटिंग के ज़रिए ठंडा नहीं कर पाता, जिसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर का हाई होना कहते हैं। इसके बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि तटीय इलाकों में ऐसे हालात इंसान के लिए बहुत खतरनाक होते हैं जब वो वहाँ काम कर रहा हो या रह रहा हो, क्योंकि पसीना तो काफ़ी निकलता है लेकिन शरीर का तापमान नहीं गिरता। इससे हीट स्ट्रेस की संभावना बढ़ जाती है। तो हीट स्ट्रेस एक्चुअली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वैसे ही एक हीट स्ट्रेस इंडेक्स भी निकाला है। और हीट स्ट्रेस इंडेक्स takes into account not just the temperature, it also takes into account the humidity and the rate of transpiration। तो आपका बॉडी कितना पानी खो रहा है और कितनी जल्दी पानी खो रहा है, उसका एक इंडेक्स निकाला है। बिकॉज ये एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है पीक समर मंथ्स में, जहां पे टेम्परेचर में नॉट बी क्रॉसिंग 35 बट ह्यूमिडिटी इज कंसिस्टेंटली स्टेइंग अबव 90 डिग्रीज। तो इट एक्चुअली बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और जो पानी नहीं पी रहे, उनके बॉडी में एक्चुअली इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो उसका एक मेजर निकला है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही निकाला है। और उसके बेसिस पे हमने एक एनालिसिस किया था कि लास्ट अप्रैल में, which is when the heat stress essentially kicks in, तो we found कि these were the city which experienced the highest heat stress in India। तो उसमें विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई pretty much had come at the top। So these were the cities which had the maximum number of heat stress hours। So basically it means Vijayawada had 24% of the entire month of April, which was in the dangerous category of heat stress hours। And the peak heat stress hour is also varying from different locations। तो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक विजयवाड़ा में it was heat stress, but भुवनेश्वर में 10 से 11 का heat stress निकला था। So these were basically because more than the temperature variations, which is also an issue, but heat stress is a bigger deadly combination। So we had found that most of the coastal cities were experiencing fairly severe heat stress। Mumbai was another city on the west coast, but most of the east coast cities were experiencing the highest heat stress। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक नई आपदा है जिसे इंसानी सभ्यता ने ही आमंत्रित किया है। आपके और मेरे जैसे लोग पंखों, कूलर और एसी में रहकर बच जाएंगे, लेकिन ज़रा उस गरीब आबादी की सोचिए जो खुले में दिन भर काम करती है और रात में उन बस्तियों में रहती है जो बहुत घनी बसी हुई हैं, जहां एक कमरे में 5, 6, 7 या 8 लोग रहते हैं और वेंटिलेशन भी नहीं है। जहां ये लोग इतनी परेशानी में रहते हैं, वहीं हम कूलिंग के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कारण किसी न किसी स्तर पर कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ता है। और यही रिश्ता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है, जिसके बारे में मैंने कार्यक्रम में पहले आपको बताया था। हो सकता है ये वीडियो आपको परेशान करते हो, आपका मूड खराब होता हो, लेकिन क्या करें, सच्चाई ऐसी ही है। और इस हालात के लिए जितना आप और हम जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार नीति नियंता यानी हमारे पॉलिसी मेकर यानी सरकार है। लेकिन आपने कभी सोचा
कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। जब इस देश में चुनाव होते हैं तो किन मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्या ये मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है, या हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे, ये बात जिस पर निर्भर करती है। अक्सर चुनाव ऐसे मुद्दों पर होते हैं जिनसे सिर्फ नेताओं को और बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है, जो हमें एक उपभोक्तावादी पूंजीवादी मॉडल बेचती हैं, जहां चमकते हुए मॉल, चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़े भवन अट्टालिकाएं होती हैं, बाजार होता है, शॉपिंग करने के ज़रिए होते हैं, तरीके होते हैं, लेकिन असली सच्चाई आपसे छुपा दी जाती है। कभी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मदद करने के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स का एक विकल्प तो है ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।